बहुत से क्लाइंट्स डॉक्टर माइकल बोलते हैं एंजल्स को देखते हैं जब ये उनको हिप्नोटाइज करते हैं और उनको स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाते हैं, उस दुनिया में ले जाते हैं। सबको नहीं दिखते, खास तौर से उनको दिखते हैं जिनके बहुत स्ट्रांग रिलीजियस कन्विक्शंस है, भरोसा है। जैसे आप लोगों को किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन मम्मी को दुर्गा माँ दिखाई देंगी क्योंकि वो भरोसा करती हैं देवी पर। ऐसे ही बहुत से लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो भी बोलते हैं हमने भगवान को देखा या एंजल्स को देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जिसमें डेथ और लाइफ के बीच के दरवाजे को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि मौत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मृत्यु इल्यूशन होती है। ये एक किताब से बनाई जा रही है, इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। ये हमारी ज़ेनोग एडवांस की सीरीज़ है। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास में ले जाते हैं और 2 जन्मों के बीच में वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में सारी बातचीत है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसका नाम है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट। कल हमने पढ़ा था किस तरह से स्ट्रेंजर्स भी आपके लिए मैसेंजर बन सकते हैं पिछले जन्मों के। मतलब जो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं वो जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो लोग भी जन्म लेने के बाद भी आपको आकर के कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कल देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एंजल्स और अदर हेवनली होस्ट्स। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो चीज बाकियों के लिए रात है योगी के लिए दिन है, और जो चीज योगियों के लिए दिन है वो बाकियों के लिए रात है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके आसपास की दुनिया में जो चीज़ आपके लिए दिन है, मतलब जो चीज़ आपको खुश करती है, इमोशनल करती है, बहुत एक्साइट करती है, रुपया, पैसा, पावर, नाम वगैरह वगैरह, उसमें योगियों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उनके लिए रात है, वो अंधेरा है। एक योगी जैसे भगवान कृष्ण खुद थे, वो जब रोड पे जाएंगे तो कितने अच्छी से अच्छी चीज़ हो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। उनका मेन अट्रैक्शन होगा अंदर की दुनिया से। अंदर की दुनिया मतलब जो रात को सो करके जीते हैं, सपने की दुनिया, वो एक योगी के लिए दिन है। उसमें वो जो कुछ भी करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं और वही आपकी रियलिटी भी है। अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखें भगवान कृष्ण की, तो ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अचानक से मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा ये सब कुछ। आजकल एक एंग्शियस जनरेशन का ज़माना आ गया है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक इंसान के जेब में, हाथ में मोबाइल है, और 1 सेकंड के लिए भी आदमी खाली होता है तो कोई ना कोई शॉर्ट्स या रील्स देखता रहता है। ये एक बीमारी की तरह फैल चुकी है और लगती भी नहीं बीमारी। इसके पहले की जो एडिक्शंस होती थी, शराब, सिगरेट, वो तो सोसाइटी खराब मानती थी, लेकिन इसको तो लोग अपने हाथ से खरीद कर अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा दिन का अवेयरनेस ख़त्म हो रहा है और वही चीज़ हमारी रात के साथ भी हो रहा है। अगर दिन में आप विचारों में नहीं खोते हैं, अपने इमोशंस में नहीं डूबते हैं, ये इमोशंस ही हैं बेसिकली। आप जो रील्स देख रहे हैं इनको क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, शायद मेंटल स्क्रैप कहेंगे, कचरा कहेंगे, जिसमें आप अगर नहीं खोते हैं तो आप अपने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, अपने एस्ट्रल प्लेन में ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। इस पूरी ज़िंदगी में आदमी को अगर कुछ काम करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, वो अपनी डेथ की तैयारी करनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जब उनको दिखा ना कोई मरने वाला है तो उन्होंने लगा दिया अपने आप को डेथ की तैयारी करने के लिए। ये मत कहिएगा कि वो स्पेशल आदमी थे इसलिए ऐसा हुआ, वो समझदार आदमी थे, सेन आदमी थे। डॉक्टर माइकल कोई ऐसे ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं है जिसमें वो मानते हो एंजल्स के बारे में। वो हमारे और आपकी तरह साइंटिफिक आदमी है। कहते हैं पिछले कुछ सालों में एंजल्स बड़े फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। अभी हम लोगों ने कांतारा मूवी देखी थी, तो उसमें जो गुलिगा भगवान होते हैं ना, वो शंकर जी के गण थे, भगवान शंकर के। तो यहाँ पर भी ये माना जाता है, रोमन कैथोलिक चर्च मानता है कि जो एंजल्स होते हैं वो स्पिरिचुअल, इंटेलिजेंट और नॉन कॉर्पोरियल होते हैं। पता है नॉन कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है? फिजिकल बॉडी नहीं होती। और ये लोग भगवान के मैसेंजर्स होते हैं और सर्वेंट होते हैं। और जो क्रिश्चियन चर्च, डॉक्टर माइकल नहीं मानते, क्रिश्चियन चर्च ये मानते हैं कि ये वो बीइंग है जो कभी भी धरती पर जन्म लेते ही नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं एक खास टाइप के
बारे में, अभी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मरने के बाद जो हमारे लव्ड वंस हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये भी एक रूप है कॉन्टैक्ट करने का। और आम आदमी जो क्रिश्चियन होता है, वो ऐसा मानता है कि ये जो एंजल्स होते हैं, वो सफ़ेद रंग का रोब पहनते हैं, उनके पंख होते हैं और ऊपर में एक हैलो होता है, चमक होती है। ये बहुत पुराने ज़माने से ये इमेज हम लोगों को दिखाई जाती रही है। ऐसे ही हमारे इंडिया में अलग-अलग देवी-देवता हैं, वो कोई किसी जानवर पे उड़ता है, कोई अलग-अलग शेप्स हैं लोगों के। गणेश जी के सूंड है, भगवान ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, ऐसे अलग लोगों के अलग-अलग इमेजेस हैं। देखिए, मैं एक साइंटिफिक डॉक्टर हूँ, एक साइंटिफिक आदमी हूँ जो आप लोगों की तरह हर उस चीज़ पर डाउट करता हूँ जो डाउट करने लायक है। लेकिन मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ एंजल्स के बारे में? पता है क्यों? ये होते हैं। ये और बात है, आपको नहीं पता। जो चीज़ होते हैं उसके बारे में तो बात करना चाहिए ना। बहुत से क्लाइंट्स डॉक्टर माइकल बोलते हैं एंजल्स को देखते हैं जब ये उनको हिप्नोटाइज़ करते हैं और उनको स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाते हैं, उस दुनिया में ले जाते हैं। सबको नहीं दिखते, खास तौर से उनको दिखते हैं जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कन्विक्शंस हैं, भरोसा है। जैसे आप लोगों को किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन मम्मी को दुर्गा माँ दिखाई देंगी, क्योंकि वो भरोसा करती हैं देवी पर। ऐसे ही बहुत से लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो भी बोलते हैं हमने भगवान को देखा या एंजल्स को देखा। हम लोग बहुत से मास्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं अपने ज़ेनोगल एडवांस क्लास में। कोई एक ऐसा मास्टर बताइए जिसको आप बहुत पसंद करते हो, पर्सनली बहुत पसंद करते हो और हमने उनके बारे में पढ़ा हो। वेरी गुड, रमन महर्षि। रमन महर्षि की एक ऐसी बात बताइए जो उन्होंने अपने डिसाइपल से कही थी, उनको न छोड़ने के बारे में, कि जब वो चले जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या कहा था? रमन महर्षि के पास जब उनके शिष्य आया करते थे, उनके शिष्य हो जाते थे, तो उनके बारे में कहा करते थे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये कैसे बोला करते थे? वो बोलते हैं एक शिष्य गुरु के लिए ऐसा होता है जैसे शेर के लिए उसका शिकार। एक बार गुरु के कब्जे में आ जाता है फिर गुरु उसको छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता। और मुझे लगता है कि ये सच भी है, क्योंकि देखिए आप लोग हमारे बच्चे हैं और आप लोग चाहे भी छोड़ना, हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ पाते। बच्चे भले माँ बाप को भूल जाएं, लेकिन आज भी देखिए पापा में वहाँ गाँव में है, उनके लिए सबसे इमोशनल चीज़ क्या है? उनके बच्चे। एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए उसके शिष्य, क्योंकि उसके अपने बच्चे तो कुछ होते नहीं, उसके शिष्य होते हैं। बता रहे हैं मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स जो रिलीजियस नहीं हैं, जो भगवान पे नहीं मानते, वो बताते हैं कि जब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, स्पिरिट वर्ल्ड में भेजा जाता है, तो जो एथरिक बीइंग्स दिखाई देती हैं वो असल में एंजल्स नहीं हैं, वो उनके अपने गाइड्स और सोल कंपेनियंस हैं। सोल कंपेनियंस में से जैसे मैं और बड़ी मम्मी, या मैं और आप दोनों, आप सोल कंपेनियंस हैं जो फिलहाल फिजिकल वर्ल्ड में साथ में रह रहे हैं और यही उस वर्ल्ड में भी साथ में रहेंगे। और ऐसे लोग सफ़ेद रंग की रोशनी में दिखाई दे सकते हैं आपको, और उनके रोब भी दिखाई दे सकते हैं, कपड़े भी। अच्छा, क्रिश्चियन चर्च क्या मानता है कि जो एंजल्स होते हैं वो कभी भी, अभी तो पढ़ा, क्रिश्चियन चर्च ये मानता है कि जो एंजल्स होते हैं वो कभी भी धरती पर पैदा नहीं होते। अभी हमने पढ़ा था ये चीज़, नॉन कॉर्पोरल होते हैं। लेकिन हम लोग भी जब मरने के बाद नॉन कॉर्पोरल हो जाते हैं, लेकिन वो कभी बॉडी लेते नहीं, ऐसा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर माइकल बोलते हैं मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये वो लोग हैं एंजल्स जो धरती पर हमसे बहुत टाइम पहले आए, एडवांस्ड हो चुके, उनको समझ में आ गया कि धरती किसी लायक नहीं है बार बार जन्म लेने के लिए, इसलिए अब हो गए हैं वो एंजल्स। उन्होंने अपना, जैसे नहीं हम लोग छोटे शहर में, गांव में रहते हैं, जब पैसे कम होते हैं, जब पैसे कमाते हैं तो शहर में चले जाते हैं, और पैसे कमाते हैं तो बड़े शहर में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो न्यूयॉर्क और पता नहीं कौन बड़े से बड़े शहर में जाते हैं। ये लोग धरती का शहर छोड़ करके एस्ट्रल प्लेन में जाकर के अपना दुनिया बसाते हैं, वो लोग फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहते। ये हैं एंजल्स इनके हिसाब से, और ये लोग हमारा सहारा भी नहीं छोड़ते। अब मान लीजिए दो लोग हैं, आपस में बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उसमें से एक मर गया। वो जैसे ही मरा, उसके फिजिकल बॉडी की जो लिमिटेशन है ख़त्म हो जाती है, उसको सब कुछ दिखता है, तो वो कभी कभी एक एंजल के फॉर्म में आकर के, एक गाइड के फॉर्म में आकर के अपने दूसरे सोलमेट को हेल्प करता है, गाइड करता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं ना, तो हम डरते हैं। भाई बॉडी हमारे पास, हम मरेंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, इसलिए अंदर से हम चाहते हैं कोई हमारा एक पर्सनल गुरु हो, कोई भगवान हो। उसी से हमको ये फीलिंग आती है कि एंजल्स होना चाहिए दुनिया में। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा,
ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की इस बिलीफ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि एंजल्स होते हैं कि नहीं होते। होते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एंजल्स वो हैं जो धरती पर आपसे और हमसे बहुत टाइम पहले आ चुके हैं और ये ग्रेजुएट कर चुके हैं। अभी हम यंगर स्टूडेंट्स हैं, वो एडवांस स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मुझे पता है हर इंसान को ये बिलीफ चाहिए कि हमारे से सुपीरियर बीइंग्स हैं और वो हमारी देखभाल करते हैं, इसलिए मैं आपकी बिलीफ को रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अभी तक पूरी ज़िंदगी में आप लोगों ने सबसे अच्छा इंसान जिसके बारे में सुना हो, पढ़ा हो, कौन हो सकता है? नहीं, मैं नहीं, जिंदा इंसान नहीं, मुझसे भी अच्छा इंसान। हम लोग तो साथ में रहते ही हैं, मेरे अंदर तो ढेर सारी बुराइयां हैं, मुझसे भी बहुत अच्छा इंसान कोई है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। उनसे भी अच्छा इंसान, मानस बाबा से भी अच्छा इंसान। गुड, आई एम हैप्पी कि आप लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे इंसान थे, जैसे आपने बताया रमन महर्षि बहुत अच्छे इंसान थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अच्छे इंसान के बारे में क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं दे रिप्रेजेंट गॉड्स। एक टोल बहुत अच्छे आदमी है। जो अच्छे इंसान होते हैं दे रिप्रेजेंट गॉड्स। और ऐसा नहीं कि अच्छे लोग बुराई जानते नहीं है, अच्छे लोग इतने ज्यादा समझदार हैं, उनको बुराई का असर इतना साफ साफ दिखता है, उनकी आंखें इतनी ज्यादा अवेयर, इतनी ज्यादा क्लियर हैं कि कुछ बुरा कर ही नहीं पाते। जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए बोला जाता है ना, इतने अच्छे आदमी थे कि जब उनको सूली पे चढ़ाया तो क्या बोल रहे थे वो, पता है क्या बोल रहे थे? क्या? कि उन लोगों को माफ करना, जो लोग मुझे मार रहे हैं जान से उनको माफ करो। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक प्योरिटी है जिसमें कि मेरे मन में से एक भी विचार नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये एक प्योरिटी भी नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए एक क्वालिटी है उनकी बीइंग की, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो जो लोग भी इस धरती पर रहते रहते रहते, एक हमने किताब पढ़ी थी डेविड गोलियाथ, उसमें एक आदमी था जिसकी बच्ची 12-13 या 14 साल की बच्ची थी, जिसका रेप और मर्डर हो गया था, और जो जिसने किया था उसको पकड़ा गया, और उसके पता है पिता ने क्या बोला? उसको माफ कर दिया जाए, तो छोड़ दिया। ऐसे कितने पेरेंट्स कर पाएंगे, और कितने लोगों को लगता है कि करना चाहिए? ये हमारे अंदर की जो एक भावना है, नेगेटिव फीलिंग्स, वो इसलिए आती हैं बिकॉज हमारा बॉडी और हमारी वासनाएं इसी फिजिकल वर्ल्ड की बनी है। लेकिन जो लोग एंजल्स के रूप में पहुंच चुके हैं, उनका कोई एलिमेंट धरती का नहीं रह गया। इसलिए हम और आप जब सोते हैं और सपना देखते हैं तो उनको फिजिकल फॉर्म दिखाई देते हैं, हमको एंजल्स बहुत कम दिखाई देते हैं, भगवान बहुत कम दिखाई देते हैं। ये लोग को धरती का कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए जब वो शरीर छोड़ते हैं तो एकदम ऐसे हवा में उड़ जाते हैं कि वापस कभी आते ही नहीं। मुझे लगता है इसी से कॉन्सेप्ट आया है मुक्ति का, मोक्ष का। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इस धरती पर बार बार ना आए, लेकिन हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का स्ट्रक्चर, जैसे ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग फायर प्रूफ नहीं है। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी होती है जो फायर प्रूफ होती है, उसमें आग नहीं लग सकती, लेकिन इस पे लग सकती है। ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। हमारा फिजिकल बॉडी धरती पुनर्जन्म प्रूफ नहीं है। हमारा जो बॉडी है और हमारी बीइंग, हम आज मरेंगे, हो सकता है यहां नहीं किसी और के घर में पैदा हो जाएं, लेकिन पैदा होंगे फिजिकल वर्ल्ड में। क्यों? जो हमारा कॉन्स्ट्रक्ट है, हमारी अपनी सेल्फ इमेज है, किस चीज की बनी है? 2 आंख, 1 नाक, मुंह, कान। हम अपने आप को देखते भी हैं तो ऐसे ही देखते हैं। अरे मैंने सपने में देखा था, मैं चल रहा था, मैं उड़ रहा था, मैं जा रहा था, किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं भाग रहा था, मैं डर रहा था। यही तो होता है। लेकिन जो लोग एंजल्स होते हैं वो इसके बियॉन्ड जा चुके हैं। उनका कोई फिजिकल फॉर्म के साथ में कोई ताल्लुक नहीं होता। जब वो सोते हैं और सपना देखते हैं, मतलब अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में हैं और उनकी आखिरी जन्म चल रही है, तो उनको कोई सपने अपने नहीं आते। कृष्णमूर्ति को यही था, उनको कभी सपने नहीं आते थे। जब आपका माइंड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, सेक्शन 1 जब पूरी तरह से IESM एक हो जाता है, इन तीनों में लड़ाई नहीं होती। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर में हमारे लड़ाई होती है। जैसे बड़ी मम्मी और मेरे में अभी हम लोग गए थे एक जगह कुछ देखने के लिए, तो उनको लगा कि मुझे ये जगह खरीदनी चाहिए, मुझे लगा मुझे नहीं खरीदनी चाहिए। फिर 10 मिनट बाद उनको लगा हाँ उनको नहीं खरीदनी चाहिए, मुझे लगा बड़ी मम्मी को चाहिए तो मुझे खरीदना चाहिए। हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ से आता है? हमारा इमोशन कुछ चाहता है, हमारी इंटेलिजेंस कुछ और चाहती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है हमारे अंदर में।
और ऐसा इंसान जिसकी ई सेंटर आई सेंटर अलग अलग चीजें चाहती है, वो आदमी फिजिकल वर्ल्ड में बार बार आएगा ही, क्योंकि उसका ई और एस सेंटर इसी फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है। जैसे होता है ना कि आप किसी के घर का कुछ सामान चुरा करके जा नहीं सकते। अगर आप किसी के घर से कुछ सामान चुरा के ले आए, वो आदमी आपसे वापस मांगेगा ना। तो ये जो बॉडी है और इस बॉडी से बना हुआ मन है, ये किसका है? ये धरती का है। तुम चुरा के जा नहीं सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मेरा सामान यूज करोगे तो यहीं रहो। जैसे किराए का मकान लोगे तो किराया दो। तो यहां पर आपको अगर शरीर यूज करना है तो उसका किराया क्या है? यहीं रहो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। बॉडी यूज करो और यहीं रहो। आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं बॉडी यूज करूंगा लेकिन मैं रहूंगा वहां का बाशिंदा, स्पिरिट वर्ल्ड का। ऐसा नहीं होगा। आप जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार मैं तो बॉडी नहीं हूं। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगला जो केस है उसमें एक आदमी आ रहा है, वो अपने हस्बैंड को मरने के बाद कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन हस्बैंड की तरह नहीं कर रहा है, एक एंजल की तरह कर रहा है। ये लड़की का नाम है रेने, 40 साल की है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। हैरी नाम था उसका, 3 महीने पहले ही उसका खत्म हुआ और उनका जो अपॉइंटमेंट था उससे 3 महीने पहले ही उनकी डेथ हुई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप प्लीज उनको सुनिए, बड़े कमाल के क्वेश्चंस हैं। रेने ने 2 इमेज देखा था, ये बहुत रेयर है। एक कॉन्शियस, मतलब जैसे हम लोग यहाँ बैठे ऐसे उनको दिखा, और एक सुपर कॉन्शियस मतलब कल्पना में, जैसे सपने की दुनिया में। उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। पहले बात हो चुकी उनकी, उन्होंने कहा कि आज के सेशन में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने नीथ नाम के किसी बीइंग को पहले देखा है? कोई कांटेक्ट हुआ है तुम्हारा? तो ये लड़की बोलती है हाँ, मेरे हस्बैंड हैरी की डेथ के बाद नेथ अक्सर मुझसे मिलने आते थे डार्क आवर्स में, जब अंधेरा होता था। वो हिप्नोटिज्म में भी दिखाई देते थे और वैसे भी दिखाई देते थे। तो उनका अपीयरेंस दोनों सेम था? डॉक्टर माइकल ने पूछा। बोलती है जब मैं उनको पहले देख रही थी डीप हिप्नोटिज्म में तो मुझे लगता था कि वो एक एंजल है, और बाद में मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि वो एक टीचर है, मेरे गाइड है। बोलते दोनों में फर्क क्या था? जब वो एंजल जैसे दिखाई देते थे या बाद में टीचर जैसे, उसमें दोनों में डिमीनर में फर्क क्या था? बोलती आज जब आपने मुझे हिप्नोटाइज किया तो मुझे दिखाई दिए थे, उनके कोई विंग्स नहीं थे, पंख नहीं थे, जैसा कि एंजल्स के बारे में माना जाता है। उनका कोई हैलो नहीं था, चमक नहीं थी, प्लस उनकी शक्ल और उनके मैनर्स भी बहुत सेम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टीचर में और एक हस्बैंड में या एक एंजल में फर्क। हमारा जब स्पिरिट ग्रुप होता है, जब हम वहां जाते हैं तो ये जब हमको दिखते हैं नेथ, तो बहुत शार्पली इंस्ट्रक्टिव होते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं साफ साफ। ये गलत कर रहे हो, सही करो। जैसे यहाँ पर बड़ी मम्मी हम लोग को बताती हैं ये गलत है, ये करो, ये सही है, ऐसे मत करो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि ये जो नीथ हैं वो तुम्हारे टीचर ज्यादा हैं और तुम्हारे ग्रीफ काउंसलर, दुख के काउंसलर कम। तो लड़की बोलती हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। जब हैरी की डेथ हुई थी तो उस समय ही आए थे, बहुत स्वीट थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन अब जस्ट मोर एग्जैक्टिंग। अच्छे थे लेकिन अब ज्यादा एग्जैक्टिंग है। पता है एग्जैक्टिंग मतलब? डिमांडिंग। सफाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पता है मैंने अभी आपसे ढेर सारी बातें की कृष्णमूर्ति जैसे लोगों के बारे में, रमन महर्षि के बारे में। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा एग्जैक्टिंग होते थे। ये लोग आपसे बोलते थे साधना करो करो करो, अपने माइंड को प्योर करो, तुम्हें मरने से पहले अपने बीइंग को क्लियर करना है, सेल्फ को जानना है, तब जाकर के शरीर छोड़ना है। गाइड का काम ही है कि आपको ग्रो कराए, और वहीं पर जो आपके काउंसलर्स होते हैं उनका काम क्या है? नहीं बेटा चुप हो जा, बेटा दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे एक लेडी ने फोन किया, उनके बेटे की डेथ हुई थी और उन्हें 10 मिनट तक खाली मुझे बताती रही कि हो सकता है मेरा बेटा आ जाए, हो सकता है हमारे पड़ोस में किसी के घर में पैदा हो जाए, उनकी फैमिली में ही। यही बार बार घुमा रही थी। मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके बेटे की डेथ से आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को सोचना है कि डेथ के पार कैसे झांकें। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही उन सोल्स को भी घसीटना चाहते हैं और खुद को भी यही रखना चाहते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो तुमने नेथ को बुलाने के लिए कुछ किया था क्या? सम्मन किया था क्या? कुछ स्पेशल प्रेयर की हो? बोलती मैंने खाली रोई थी, बहुत रोई थी जब फ्यूनरल हो गया था उसके बाद। अब सुनिए ध्यान से, कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अगर आपको रियलिटी को जानना है, बी स्टिल। बोलते हैं जब एक भी थॉट नहीं आएगा तब रियलिटी आपको दिखती है या परसीव होती है।
यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे नेत को सुनना है, समझना है अपने गाइड को, तो यू हैव टू बी वेरी स्टिल एंड लिसन। बहुत स्टिल होना है और सुनना है। कृष्णमूर्ति बड़ी खास चीज़ बोला करते थे। स्टिलनेस मतलब बॉडी का स्टिलनेस तो होता ही है, लेकिन जब अपनी बॉडी को एकदम शांत रखेंगे, एकदम शांत, कुछ नहीं हिलेगा बॉडी का पार्ट, एकदम शांत। जैसे आपका पैर अगर हिल रहा है, उसको एकदम शांत कर लीजिए, तो पता है क्या होगा? अब जितनी देर तक आपकी बॉडी स्टिल रहेगी, उतना देर तक आपके थॉट्स भी स्टिल रहेंगे। बहुत माइक्रो लेवल पे थॉट्स को आने के लिए बॉडी हिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट हिलना चाहिए। एकदम स्टिल करके देखिए 4-5 सेकेंड, और किसी एक जगह पर अपने आप को फोकस कर लीजिए। और अगर आंख बंद कर रहे हैं तो अपनी सांस पर फोकस करिए, एकदम स्टिल हो जाइए। थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो लेडी बोल रही है कि मुझे ये समझ में आया कि आई नीड टू बी अलोन एंड वेरी स्टिल टू लिसन। सुनने के लिए अकेला होना पड़ेगा और स्टिल होना पड़ेगा, तब सुन पाऊंगी। तो अच्छा, डॉक्टर माइकल बोलते तुमने इसका मतलब नेत को सुना था, देखा नहीं था? बोलते नहीं, शुरू में मैंने उनको देखा था, मेरे बेडरूम में ऊपर हवा में उड़ रहे थे और मैं उस समय लेटी हुई थी और जो तकिया था उसको मैंने ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मेरा हस्बैंड हैरी हो, लेकिन मैंने रोना बंद कर दिया था। और जब मैंने उनको देखा पहली बार, तो वहां से एकदम फजी हो गई, गायब सी हो गई। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे उनकी आवाज़ सुननी है नीत की, तो एकदम सुनना पड़ेगा, ध्यान से, केयरफुली सुनना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे नेत कम दिखाई दिए और सुनाई ज़्यादा दिए, लेकिन उसके लिए मुझे सुनना पड़ता था। मैंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी है अपनी लाइफ में, बट मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरे थॉट्स में से आंसर्स नहीं आते। जैसे वैभव, आप या श्रीश मुझसे आज क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप भी पूछ रहे थे, तो हो सकता है मेरे थॉट्स में से आंसर नहीं निकलता, बट मैं अगर थोड़ा सा शांत हो जाता हूं तब आंसर आते हैं, और वो आंसर फिर मुझे हेल्प करते हैं। वो वाले आंसर मेरे आंसर नहीं होते, वो आंसर लाइफ के आंसर्स होते हैं। बस थोड़ा सा है लास्ट पार्ट। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि अगर तुम्हें नीत को सुनना है तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका मतलब ये है? बोलती है हाँ कॉन्सेंट्रेट, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे अपने माइंड को अपनी बॉडी से फ्री होने के लिए अलाउ करना है। इसका मतलब अगर आप अपने माइंड में थॉट्स में ना खोएं, अपने इमोशंस में ना खोएं, तो बॉडी से अलग हो सकते हैं और तब अपने मास्टर्स के साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अगर तुम उनको ध्यान से ना सुनो, उनका मैसेज चाहती हो, तो क्या होगा? तब भी मैसेज आते हैं, लेकिन फीलिंग्स के जरिए। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कैसे? बोलती है ऐसा है जैसे मैं कहीं जा रही हूँ या कहीं वॉक कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे आज ही हम लोग जहाँ गए थे, तो बड़ी मम्मी को लगा कि हमको वहाँ जा करके उस चीज़ में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा भी रुक जाओ। तो अगर आपको कुछ काम कर रहे हैं तो इनको फीलिंग आती थी कि अगर सही काम हो रहा है, तो उनको फीलिंग आती थी, हाँ अच्छी फीलिंग आती थी कि मुझे करना चाहिए, एज इफ अंदर से कोई बता रहा है कि हाँ तुम सही कर रही हो। और डॉक्टर माइकल बोलते हैं मान लो तुम कोई गलत काम करने वाली हो तो, अब सुनिए, ऐसा अक्सर होता है इस धरती पर। अभी बड़ी मम्मी पढ़ रही थी उस दिन डिप्रेशन की बुक। जो लोग अकेले होते हैं उनको डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है ना, अल्कोहल की पॉसिबिलिटी होती है, एंग्जाइटी की पॉसिबिलिटी होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर की फीलिंग उनके गाइड की फीलिंग से कट जाती है। अभी आप लोगों के साथ मैं यहां बैठा हूं एज अ गाइड, तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ काम करेंगे तो आपके मन में ये तो बात आएगी ना कि ये सही है कि नहीं। अगर समझ में आता है कि गलत है तो आप छोड़ देंगे, सही है तो करेंगे। लेकिन अगर कंफ्यूज है तो क्या करेंगे? चलो बड़े पापा से पूछ लेते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए एक दिन आपके मन में आए, अरे भाड़ में गए बड़े पापा, दोस्तों के साथ घूमते हैं, थोड़ा सिगरेट पी के आते हैं या शराब पी के आते हैं, तो उसमें आपने क्या किया? अपने गाइड से जो मिलने वाली फीलिंग्स थी उससे अपने आप को काट लिया। तो जो लोग अपने मास्टर से, अपने स्पिरिचुअल गाइड से, एंजल गाइड से मिलने वाली फीलिंग्स को काट देते हैं, वो बेचारे धरती पर और ज्यादा खराब कंडीशन में चले जाते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझे तो सब प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनको प्यार करता हूं जो मेरे भक्त होते हैं, जो मुझे सुनते हैं। लास्ट लाइन है अब कि अगर तुम कुछ कर रही हो और वो गलत है
तो क्या करेंगे तुम्हारे गाइड? नेत मुझे ऐसा फील कराएगी कि मुझे अजीब सा लगेगा, तो मुझे मालूम पड़ जाता है गलत है। ये हमारा कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब हमारा ज़मीर बोलते हैं जिसको। और वो ज़मीर कहाँ से आता है? हायर बीइंग से। जो हमको यहाँ पर धरती पर कन्फ्यूजन है, फ्री विल मिल गई है। रात को जगने का, चलो जग लेते हैं, ओवर ईटिंग करने का, ड्रिंक्स करने का, कुछ भी करने का, ये फ्री विल हमारी कंफ्यूज्ड स्टेट है। और इसलिए है क्योंकि जो लॉ है, उसको धर्म बोलते हैं कृष्ण, उससे हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। एक और केस हम समझेंगे कि जब एंजल्स आपको कनेक्ट करते हैं तो वो एंजल्स नहीं है, वो आपके ही गाइड्स हैं। मुझे लगता है मुझे रमण महर्षि ने, कृष्णमूर्ति ने, इन सब ने मिल करके गाइड किया है। तभी ये मैं उनकी एक एक बुक को पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ इतने सालों से। ये खाली मेरी अच्छाई या मेरी डिलीजेंसी नहीं है। अभी बड़ी मम्मी बोल रही थी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, वो मेरी अच्छाई नहीं है, वो मेरी गट फीलिंग है जो कहाँ से आ रही है? मेरे गाइड से, मेरे मास्टर से। इसलिए बहुत खूबसूरत टॉपिक था ये कि आपके जो लव्ड वंस होते हैं वो असल में आपके मास्टर्स भी हो सकते हैं, गाइड्स हो सकते हैं। कभी छोड़ के जाते नहीं। आज मान लीजिए मैं और बड़ी मम्मी साथ में यहाँ रहते हैं और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो हो सकता है 1-2 जन्म में मैं नहीं वापस आऊँ। लेकिन बड़ी मम्मी को लगता है कि मुझे और इस धरती को और एक्सप्लोर करना है, तो 10-12 जन्म और चाहिए उनको। तो उस प्रोसेस में भी मैं उनका साथ छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर सहर ने मेरा साथ छोड़ा नहीं। इनसे मिलने से पहले मैं उनको मिला था, फिर उन्होंने मुझे इनसे मिलाया। मैं हमेशा बड़ी मम्मी को बोलता हूँ कि लाइफ ने मुझे 2 गिफ्ट दिए, एक डॉक्टर सहर की ज़ेन योगा और एक डॉक्टर रिम्पी के फॉर्म में वाइफ। और उसके बाद फिर मल्टीपल गिफ्ट्स मिले, 1-2 प्यारे प्यारे बच्चे, जो सचमुच में मेरे लिए इतना अमेजिंग लगता है कि इतने समझदार बच्चे कहाँ से आते हैं यार। बहुत रेयर होते हैं। आजकल देखो ना, बच्चे अपने माँ बाप के सुनते नहीं। वो लड़की थी बेचारी, जॉब करी थी, ड्रिंक करके जॉब कट गई, खत्म हो गई उसकी। अच्छी खासी जॉब थी। तो ये जो एंजल्स हैं, एंजल्स फिजिकल फॉर्म में होते हो ना होते हो, बट आपके अंदर तो हैं। और अगर अंदर हैं तो मिस्टिकली आपको कभी दिख जाए तो इस पर ताज्जुब मत करिएगा। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।